अभी इंटरव्यू चल रहा है दिखाना, और मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी जी आए तो ये देश विश्व गुरु बनने की जगह बहुत बड़ी खड्डे में गिर जाएगा। कोई कितना भी आर्ग्यूमेंट कर ले, कितना भी जोर लगा ले, 2024 में आएगा मोदी। जय श्री राम भैया। और मोदी जी ने इस भारत को टुकड़े टुकड़े में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरों को बोल रहे हैं, बाकी तो मैं यूं बोल रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े में भारत को बांट दिया है। बात करते हैं अखंड भारत की, वो टक्कर किसकी होगी? असली टक्कर किसकी होगी? इंडिया की होगी। इंडिया इनको पूरी इंडिया में टक्कर तो देना है। सारे विपक्ष एक अकेले आदमी को हराने के लिए सारी पार्टी एक साथ हो गई है। दुनिया अंधी नहीं है, सब देखते हैं। बताता हूँ, जो आपके खिलाफ बोलेगा भाई साहब वो झूठा है। नहीं जो बोली हाँ। भारत जोड़ो यात्रा में हाँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। आज वो 4000 किलोमीटर पैदल चले, किसके लिए? हम इंसानियत के लिए। हाँ, इंसानियत के लिए। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये नफरत फैलाएंगे, हम उसको बुझाएंगे। हम उस मोहब्बत की दुकान लेकिन ये आवाज तो सर जी लोगों को उठानी चाहिए। आज लोग सोया हुआ है। हाँ, आज आवाज हमारी सोई आपने हुई राहुल है। जी की आपने राहुल जी की बात की, मैडम जी आपने राहुल जी की बात की। मैं तो यूं समझता हूं कि राहुल जी हो या मोदी जी हो, जाहिर सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये लोगों जाहिर में लोगों को तो उस्काते हैं, बाद में अंडरग्राउंड जाकर दोनों साथ में चाय आज पीते हम हैं। कहाँ पे खड़े ये हैं? बात तो हमें आज नहीं, हम ये किस बात जगह तो हमें पे लोगों खड़े को समझनी चाहिए। आज हम किस जगह पे खड़े हैं? आप दिल्ली चौक सामने लाल किला है। हाँ, 2014 में मोदी जी ने यहीं से ही भाषण दिया था, बेटी सही बात। बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हाँ। उस नारे का क्या हो रहा है? तो हम लोगों को समझना चाहिए ना, हम लोगों को समझना चाहिए। हम दोनों को यही सामने, उधर देखो, सामने से बोला था 2014 में कि लोगों को बेटी लड़ना बचाओ नहीं है। और बेटी पढ़ाओ। 2012 में दामनी रेप केस हुआ था। लोग पूरी अवाम हमारी आज सड़कों पे थी। लाल किले के पास क्या जंतर मंतर, इंडिया गेट सारा जाम था। आज अवाम सोई हुई है। आज अवाम को उन्होंने सोशल मीडिया पे बिजी कर रखा है, और आप उस पे ही देखो जो आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आप उसको सच मानो। व्हाट्सएप ग्रुप में जो सुबह 8 बजे डल जाता है इनके बीजेपी के आईटी सेल से, और वो सर्कुलेट हो रहा था और वो फॉरवर्ड हो रहा था। आज अवाम हमारा मैडम जी, busy है। आप भी अगर गोदी मीडिया का काम नहीं कर नहीं रही करेंगे, आप अपनी हो तो अब सुन लीजिए कि ये जो अभी इंटरव्यू चल रहा है दिखाना, और मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी जी आए तो ये देश विश्व गुरु बनने की जगह बहुत बड़ी खड्डे में गिर तो जाएगा। किसके आने से ये देश जो है विश्व गुरु बनेगा? देखो लोकतंत्र है, मैं तो ये चाहूंगा, नहीं मैं कांग्रेस का कहूंगा, नहीं मैं केजरीवाल आपका कहूंगा, ना और किसी पार्टी का कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये देश लोकतंत्र के आधार पर चल रहा है, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ हर साल चेंज होनी चाहिए गवर्नमेंट। अगर चेंज नहीं होती तो अपना विरोध पक्ष भी इतना मजबूत होना चाहिए कि जो आवाज उठा सके। लेकिन अभी क्या है कि नरेंद्र मोदी जी अभी बोल रहे हैं 400 सीट आसपास आ रही, 400 सीट मतलब वो ईवीएम के जरिए बोल रहे हैं। मणिपुर के केस में जनता भी तो वहाँ मौजूद थी जब लड़कियों को घसीट रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम जनता भी तो, जो लोग देख रहे हैं सामने, वो भी तो गुनहगार मैं हैं। उसका जवाब मैं दूं। हाँ। ऐसा है, क्या होता है, पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं, उधर से आर्म्स लूटा गया है। आज जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको खुद ही हथियार दे दिए गए। 4000 6000 से ज्यादा हथियार उनके पास है, ठीक है, और उनके पास आर्म्स एनिमेशन सारे हैं। सीएम ने कह दिया कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में जो सिचुएशन नहीं थी। तो अब एक बात बताओ, एक आम सिटीजन है, किसी को अगर बंदूक दिखा दे, अगर उसको एक गोली लग जाए, कौन आगे होगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसके हाथ में होती है? राज्य सरकार के हाथ में होती है। एक आम बंदे को आप राइट दे दीजिए, एक आप अगर उसको आर्म्स का लाइसेंस भी देते हैं, उससे कितनी वेरिफिकेशंस कराते हैं और कितना वो करते हैं। और ऐसे उन्होंने लूट के अलग अलग बंकर्स बना रखे हैं, और उसके बीच में हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बैठी हुई है। 8 या 9 टाइप के बैरिकेटिंग्स ऐसे लग के फिर उनके बीच में वो बैठी हुई है हमारी। तो राज्य सरकार की पहले दायित्व बनता है, और हम तो कह रहे हैं अगर हम उस जगह पे होते तो क्या पता क्या हो सकता था। आज हम वहाँ पे नहीं थे, तो हम सब मिलके उनके लिए हम आवाज यहाँ से उठा सकते हैं कि पूरा देश एक है, उसमें क्या दिक्कत है हमें। नॉर्थ तो ईस्ट आपको की क्या बात लगता है कि उन लड़कियों को अभी तक इंसाफ मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये बोल दूं कि 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, 2 महीने 80 से दिन से। ऐसा यूं लग रहा है, 80 दिन से। यूं लग रहा है कि मणिपुर भारत का हिस्सा ही ना हो। नहीं है। आपको जानते हो, ये तो आज मीडिया वाले हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है उसको तो लगता ही नहीं कि मणिपुर अपना भाग है। हाँ? अपना हिस्सा होना चाहिए। तो मणिपुर के बाकी के जो लोग स्टेट है उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने, मैं बार बार ये बात नोट करूंगा कि मैं मोदी जी की नेटिव प्लेस महसाना से आ रहा हूँ,
और मोदी जी ने इस भारत को टुकड़े टुकड़े में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरों को बोल रहे हैं, बाकी तो मैं यूँ बोल रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े में भारत को बांट दिया है। बात करते हैं अखंड भारत की। अब वो तो कहते हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी अभी सुनिए। कुछ दिन पहले नीता अंबानी जी विदेश में गए थे, बोले मैं तो बुद्ध की धरती भारत से आई हूँ। उसके पहले मोदी जी भी गए थे, वो भी बोल रहे थे कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ और इंडिया बुद्ध की धरती भारत ने शांति दी है। ऐसा ये लोग बाहर जाके बुद्ध की बात करते हैं और देश में श्री राम के नाम से दल्ला करा के, यहाँ झगड़ा करा के लोगों को बेट में झगड़ाते। जैसे ये भाई बोला, राम के नाम से दंगे हो रहे हैं। हाँ श्री राम है ना। एक मिनट सर जी, आप एक मिनट। श्री राम है ना, वो पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है। मैं भी बोलूंगा जय श्री राम, लेकिन श्री राम नहीं बोलूंगा, ये पॉलिटिशियन स्लोगन बन गया है। जय श्री राम बोलो। ये भाई मुसलमान है, उनको जबरदस्ती बोला जाए बोल श्री राम। एक मिनट बताता हूँ भाई। जय श्री राम का मतलब है, जय श्री राम बोलते हैं एकदम उग्र होके, पर आप अयोध्या चले जाइए, अयोध्या में क्या नारा लगता है? जय सिया राम, सीताराम जी जय सिया राम। ये तो बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए जय श्री राम का वो उपयोग। लेकिन जय श्री राम किसी को भी बोलने में कोई प्रॉब्लम जय श्री राम हम नहीं है, जब कहते हैं ना, कहते हैं अयोध्या में आप जाइए, कहते हैं सीता माता साथ में राम। हम भी भगवान राम को मानते हैं। नहीं किसी को मैं बोल रही हूँ अल्लाह अकबर, मैं बोल रही तो आप दोनों देखो एक मिनट, हिंदू धर्म में क्या बोला गया है? एक मिनट, किसी धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म का भी बोल सकते हैं। हम धर्म से किसी की दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म में भी बोला गया है हाँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब प्राणियों में हमने सद्भावना मांग ली, विश्व का कल्याण मांग लिया, उसमें तो जीव जंतु भी आ गए, दूसरे देश के लोग भी आ गए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है। जब हमारा हिंदू धर्म तो ये नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करें। भगवान भाई इनका क्या धर्म है हमें नहीं पता, आप उनसे नफरत करें। जब हमने विश्व का कल्याण और सर्व धर्म हमने मांग लिया कि सबका कल्याण हो, तो वो चीज पे बात करनी चाहिए ना। मुद्दा ये है कि जय श्री राम का बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि कई लोगों को जय श्री राम बोलने में भी काफी दिक्कत आती है। हमें दिक्कत राम का नाम लेने से हमें दिक्कत नहीं है, पर राम का नाम जो अयोध्या, जो जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, भगवान राम का, प्रभु राम जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे सीता माता के साथ में राम बोला जाता है, जय सिया राम। ये बताओ, सीताराम या सिया राम बोलने, श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जब दूसरे वर्ग के लोग जबरदस्ती मतलब जो भी अल्लाह हुआ, अल्लाह हमें क्या दिक्कत है? हम जय श्री राम बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जैसी ये संस्थाएं, ये पार्टियां हैं, इन लोगों ने देश का खंडन कर दिया। देखिएगा, बौद्ध की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत देश से। बौद्ध भगवान कहाँ उत्पत्ति हुई इनकी? भारत से। और इन बौद्धों की कितनी कंट्रियाँ? 40 कंट्रियाँ। और इनकी जो आरएसएस बीजेपी की वजह से, इनकी हीन भावना की वजह से हिंदू कंट्री कितनी है? एक कंट्री, और जो मरे जा रहे हैं, राम 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 राम, राम का उल्टा मरा 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 मरा। मेरी बात समझ नहीं आई, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करके डाल दिया। ना कहीं बेरोजगार की बात, ना महंगाई की चरम पे। क्यों नहीं करते? आज सिलेंडर 1100 रुपए का है, उस पर क्यों नहीं बात करते? हिंदू, अब इनसे बात करो ना, बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, गैया बकरिया, लेटरिन बाथरूम, इस पर मरे जा रहे हैं। जब सरकार चाहिए कोई भी हो, महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई को नहीं रोकता कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी महंगाई को नहीं रोकता कोई। 300 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम पे, यूपीए के टाइम पे, जब 14 में वो छोड़ के गए थे। 350 400 रुपए तक का होगा, जिसमें सब्सिडी भी मिलती थी आपको। आज सब्सिडी भी खत्म है और 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है आपको। और अदानी की पाइपलाइन वाली गैस कितने की आ रही है आपको? वो भी यही 1900 रुपए की। सारे धर्म के 350 का सिलेंडर हो जाएगा। 500 का तो कर रहे हैं, और जो ना हुआ 500 का भी भाई। अरे यार, बिजली भी फ्री दे रहा, पानी भी फ्री दे रहा है, ऐसी बात मत करो यार दोस्त। पहले जाके देखो यूपी में कितनी सुविधा, ठीक है, फिर बात करो। सिलेंडर मिल रहा है 500 रुपए, सिलेंडर मिल रहा है आपको। कोई भी आदमी हो, बिजली पानी फ्री अपने घर से नहीं देता, अपने घर से नहीं देता कोई भी आदमी हो। बिजली का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, उससे दे रहा केजरीवाल या कोई भी हो, राजस्थान में मिलेगा। कांग्रेस ने, एक मिनट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग से, सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग से 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। मार्केट में 1100 रुपए का सिलेंडर है, वो 500 रुपए का देंगे। तो अब वो तो आपको लगता है कांग्रेस के आने से जो है महंगाई में कमी होगी? बिल्कुल होगी। कांग्रेस के टाइम पे देख लो, सारा गरीब वर्ग, गरीब तबका होगा। कांग्रेस के टाइम पे हर कोई खुशहाल था। आज की डेट में सबके पास क्या मुद्दे तब भी उतने ही थे, मुद्दे थे, पर मुद्दों को क्या मुद्दों पे राजनीति करके भी ये आ गए सत्ता में, पर उन मुद्दों पे तो बात हो नहीं रही ना। आज बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, आज महंगाई पे बात नहीं हो रही, आज किस चीज से बात हो रही है? बता दो। मंदी है,
15 लाख आएंगे, 15 लाख के ऊपर कोई नहीं बोलता, फिर वो कहते हैं कि जुमले आ वो गए। लोग कौन है जो बोलते कि हमें तो रोजगार मिला है, उनका क्या? वो झूठ है या वो बिके हुए हैं, उनका क्या? बिके हुए हम नहीं कह सकते। अगर आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करी है तो उसमें से आपने कितना दिया आप बता दो। आपके मीडिया में है, डाटा है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ जो चुके हैं। महिलाओं को अभी तो मोदी जी जो है बीजेपी की सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में भी हजार रुपए आए हैं। मैडम एक बात बताओ, 5 बंदों के खाते में आ गए और 95% जो, अगर 100% का देखे 5% लोगों के खाते में, अगर 95% के नहीं है तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। एक बात बताइए, आज 1 मिनट, आज ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा, हमारी देश की जनसंख्या 140 करोड़, आधी से ज्यादा जनसंख्या को इन्होंने मुफ्त में राशन दे दिया। तो ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बता दो, ये विफलता है या उपलब्धि है? देखिएगा, आधी से ज्यादा ये उस चीज पे कांग्रेस की बाबू जगजीवन राम थे, जब उस समय जो राशन प्रणाली थी जितनी देश में चला गई है, कांग्रेस के जमाने की देन है। ये ढंडोरा पीटता रहे, इनकी ढोलक फट गई है, ये इनकी ढपटप बोल रही है, इनकी तो आपको क्या लगता है 2024 में टक्कर किसकी होगी, असली टक्कर किसकी होगी? इंडिया की होगी। इंडिया इनको पूरी इंडिया में टक्कर तो देना है। सारे विपक्ष मिल गए हैं, सारे 2024 सारे 1 मिनट, बीजेपी सरकार आएगी। सारे विपक्ष मिलके जो सारे है विपक्ष मिल गए। 1 मिनट, क्यों कितने दल है मैडम? एक अरे बेवकूफ चोर है, सब चोर है बेवकूफ सारे। बता दे 500 का सिलेंडर है, आप प्रूव कर दो। ये लो, मैं क्या बोल रहा हूँ? राजस्थान में 1106 रुपए का सिलेंडर है। ये आप भैया बात सुनो, सुनी नहीं है हाँ, आपने, सब बताओ, सुनी नहीं चलो है। बताओ भैया बताओ। मैंने कहा, अब जो कांग्रेस की सरकार बनेगी ना, उसमें पहली कैबिनेट से 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। ये बोलिए मैंने बात। अब ऐसे देने के लिए तो केजरीवाल जी भी पानी फ्री दे रहे हैं, बसेस फ्री दे रहे हैं, लेकिन दोनों भुगतान आप जुमलेबाजी नहीं है, मोदी जी ने अब जुमलेबाज 15 लाख के जुमलेबाज नहीं आएगा, जुमलेबाज नहीं आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात बोली थी, किसको रोजगार नहीं दिया? जुमलेबाज नहीं आएगा, बहुत हो गई जुमलेबाजी। बांटा था तो क्या हुआ? तो आज क्या है वो चीज, वो हाल हिंदुस्तान में भी होने वाला है। देखो मैडम, देश है फ्री पे नहीं चलता, ये इकोनॉमी जो है फ्री पे नहीं चलती। पब्लिक चाहती कि फ्री में दे दो। अच्छा, डॉलर कहाँ पब्लिक पहुंचा दिया कहाँ भाई? पे? डॉलर कहाँ पे पहुंचा अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 78 पे डॉलर। हाँ बताओ, 1 मिनट कितने पे बताओ? मैडम, आप ये आंकड़े ठीक कर दो, डॉलर कितने पे आप चेक कर, मैं बता रहा हूँ। मैं अभी 10 दिन से आउट ऑफ क्यों बोल रहे मैं 10 दिन से आउट ऑफ कंट्री घूम के आ रहा हूँ। मैंने किया नहीं, करेंगे। मैं 10 दिन से विद फैमिली आउट ऑफ कंट्री घूम के आ रहा हूँ। कौन सी जगह से? मैं पहले सिंगापुर गया, मैं भी सिंगापुर था, फिर अभी मलेशिया last था month, ये और न्यूजीलैंड होके कल रात को मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ। अच्छा, मैंने हर टैक्सी वाले से, मेरे को बड़ा गर्व होता है एक बात पे, चाहे दुनिया में कुछ हो, देखो सुधरना अपने आप को पड़ेगा, हाँ, कोई पॉलिटिकल नहीं सुधारेगी, अच्छा। पर देश की इज्जत आज की डेट में आप मानोगे हर आदमी मोदी मोदी कर रहा है। डंका बज गया वहाँ। डंका बच गया, बिल्कुल ये बच मानना गया पड़ेगा। मैडम। ये देखो, मैं भी सिंगापुर था लास्ट, सही बात है, सिंगापुर, उससे पहले दुबई नाम था तो मैं। कराया गया, डंका तो बजाया, वो इसमें ऐसी बात तो आपको लगता है विश्व में नाम करने से देश सुधरेगा? देश में डंका कब बजेगा? नहीं। बात है यहाँ पे अपने देश में भी होना चाहिए। एक अकेले, आप मेरी बात सुनिए, आज तक 70 साल मैं कह रहा हूँ, मैं कोई भैया, पार्टी से बिलोंग नहीं करता। एक अकेले आदमी को हराने के लिए सारी पार्टी एक साथ हो गई है। कांग्रेस रही है, दुनिया अंधी नहीं है, सब देखते हैं। जानता नहीं किसी को, हम इस भारत की कोई वैल्यू नहीं है। 70 साल जो मैं 3 कंट्रियों में, मैं भैया अपना घर डंका चल रहा है, तभी चल रहा डंका है। जब यहाँ जोर होता है ना, जब डंका बजता है, घर में नहीं बजता कहाँ नहीं बज रहा था? डंका। इज्जत मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है जी, इस देश की इज्जत बड़ी है। 100 बंदे ले जाओ, 100 बंदे ले जाओ, मोदी मोदी चीखो और विजन के नाम पे सिर्फ टेलीविजन दोगे तो यही हाल ये होगा। जो परिवार है, ये परिवारवाद की राजनीति हो रही है देश में। मैं आपको बताऊं परिवारवाद बीजेपी के भाई पास साहब, नहीं है। कोई परिवारवाद नहीं है। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, पर मैंने एक समझ पड़ी है कि 10 कंट्रियों में हर आदमी कह रहा आपके तो देश में मोदी है, बड़ा चेंज है। मतलब इतनी गर्व की बात होती है एक देश के प्रधानमंत्री, देश की इज्जत की बात की जाए। दूसरे देश के जब कोई इंसान अपने आप को छोड़ करेंगे तो पेट इज्जत की बात सुनो, ये कह रहे हैं विदेशों में बड़ा डंका बज रहा है। हाँ जी भाई साहब, सुन लो जरा विदेशों का डंका। ओके, विदेशों का डंका सुनते जाओ। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे, 1 मिनट भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे, जिस दिन वहाँ से, अरे सुन तो लो, अब तुम्हारे मतलब की चीजें अब सुनोगे नहीं। अरे सुन लो, जरा सा ज्ञान दे जाओ। डंके की बात मैं इनको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे, जिस दिन वहाँ से इनका प्लेन वापसी के लिए उड़ा, उसी दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैन कर दिए। ये तो इनकी इज्जत है, बताओ। ये डंका बज रहा है। अगर कोई इज्जत, डायनेस्टी पॉलिटिक्स ठीक है जी। में कौन है? बीजेपी। अगर बैन कर दिया, आपको पता है वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स बदमाशी करते हैं,
तब बैन किया उनको। मैं जो पता है मेरे साथी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अभी तो सारे निकाल देते हैं। अगर 6 को बैन किया है, भी देख लो, अगर डंका बज रहा था तो बैन क्यों करें? नहीं ना, मैं जो आदमी और जो कौन है भाई साहब, अनुराग ठाकुर कौन है, राजनाथ सिंह के बेटे कौन है, जयशाह कौन है, नहीं समझ पीयूष गोयल कौन है? ये भी परिवारवाद है भाई जी। आप कोई कितना भी आर्गुमेंट कर ले, कितना भी जोर लगा ले, 2024 में आएगा मोदी। ईवीएम का खेल है ना, ईवीएम का खेल कुछ भी करवा सकता है। मोदी जी की हालत टाइट है। ये कल उन्होंने जो प्रगति मैदान के उद्घाटन के लिए जो बताया ना, उसमें बता दिया गया है उनको कि 24 के बाद आपके सपने पूरे होंगे, जो मोदी जी ने बोला है। वो तो अभी बोल रहे कि पूरी बहुमत सरकार है। नहीं, अब की बार कर्नाटक में भी बोल रहे थे, कर्नाटका में भी इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश करी, पर वहाँ पे भी नहीं चली। आज पब्लिक समझदार है, उसको ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान के ऊपर राजनीति करने का चाहिए। उसको चाहिए अमन, शांति, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, जो उसको काम करेगा उसके लिए वो उसको वोट देगी, वो उसकी सरकार है। 19 से शुरू करते हैं। 19 के बाद इलेक्शन हुए दिल्ली में, 20 में दिल्ली में ये पूरे पूर्ण बहुमत से आ रहे थे। क्या हुआ? 62 सीट आपकी, 8 सीट बीजेपी की। तो आपको क्या लगता ठीक है है जी। अगला चेहरा नहीं, प्रधानमंत्री आप ये डंके बजाने की बात कर रहा हूँ। 20 के बाद फिर इलेक्शन हुए, कर्नाटका में भी ये पूरे बहुमत से जीत रहे थे। क्या हुआ? हवा खराब हो गई। हिमाचल में भी पूर्ण बहुमत से जीत रहे थे। क्या हुआ? हवा खराब हो गई। पंजाब में भी ये पूर्ण बहुमत से जीत रहे थे। क्या हुआ? हवा खराब हो गई। उसके बाद बचा कुचा इनके पास क्या? नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर के आज हालात देख लो क्या है। महाराष्ट्र में तोड़ के सरकार बनाई है, तोड़फोड़ करके सरकार बना रखी मध्य है। प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई है इन्होंने, बैसाखियों में चल डंका रहा बज रहा है, कैसे डंका बज रहा है? मणिपुर में कैसे किया है, उधर क्या होता है, जो मिजोरम साइड में देख लो, नागालैंड में डंका बजाने कैसे 1 सीट वाले सरकार में आ जाते हैं और बाकी वो विपक्ष में आ जाते हैं। अभी इसके सबसे बड़ी बात आपको हिमाचल के चुनाव का याद होगा। भाई साहब सुनो एक मिनट। मोदी को वो करने के लिए जहाज से लेके आए हैं इंडिया वालों को, कि हम मोदी को जो है दिखाएं कि हम इतना वो तो डंका बज रहा है। हिमाचल में जब चुनाव चल रहे थे, एक इनका बीजेपी का एमएलए जो था बागी होके खड़ा हो गया था, आपको पता है ना। प्रधानमंत्री ने सीधा उसको फोन कर रहा था, भाई तू बैठ जा, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारी इज्जत का ये तो डंका बज रहा है। और यही चीज ये तो डंका बज रहा है। अरे लोग, मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में अगर इनकी इतनी पावर है तो आज क्या है, हालत क्या है। 2019 के इलेक्शन में हमारे भारत की जनता 140 करोड़, टोटल 2019 में थे 93 करोड़ वोटर जो रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 66 करोड़ 70 लाख लोगों ने करीब करीब अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करा था। उसमें से बीजेपी को वोट कितने मिले थे आपको मालूम है? मात्र 23 करोड़ 70 लाख। तो ये 23 करोड़ 70 लाख का जो सिनेरियो है ना, 140 करोड़ के 23 करोड़ सिर्फ 17 करोड़ मिले थे, वो अलायंस के वोट 23 करोड़ 70 लाख। बिल्कुल कांग्रेस को कितना मिला था? कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला था। और फिर कहते हैं 12.5 करोड़ वोट मिला था, इनका 17 करोड़ है। और ये जब अपनी बात करते हैं ना, डाटा का एक बार पुलवामा का इन्होंने अपने रथ चला के राष्ट्र के नाम पे वोट मांगे जीत गए। सतपाल मलिक जी ने उसका भी जीत जाएंगे हर बार। जो इनके गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, बीजेपी के लीडर, उन्होंने भी पोल खोल दी पूरी की पूरी। उनके पीछे सीबीईडी भेज दी उनके पीछे। सतपाल मलिक जी ने झूठ बोला है। माफी मांगी उन्होंने? नहीं मांगी, बताओ। बिल्कुल नहीं मांगी। अमित शाह नहीं, सुनो, मैं बिल्कुल नहीं मांगी। वीडियो है भाई साहब, आप दिखाओ, दिखा दो हमें, दिखाओ हम नहीं, एक मिनट बताता हूँ, जो आपके खिलाफ बोलेगा भाई साहब वो झूठा है। नहीं अमित शाह ने कहा था, मैंने उनके खिलाफ गलत कहा, झूठ कहा। हम हाथ जोड़ के सारी बात से माफी मांगेंगे। हमारा कोई स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट दिखा दो। आखिरी सवाल आपसे मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपको लगता है कि 2024 में बदलेगा कुछ इस बार? मोदी जी वापस गुजरात जा रहे हैं, मोदी जी वापस गुजरात जा रहे हैं, अमित शाह जी पूरा बदलेगा जी, क्योंकि बदलने लगा। मणिपुर का कोई जवाब, मणिपुर का कोई जवाब नहीं है। मोदी आएंगे, 2024 मोदी आएंगे। आपको क्या लगता है 2024 में मोदी आएगा या कुछ बदलेगा? मोदी आएगा। ईवीएम के जोर पे ये सब काम आएंगे। हर बार ईवीएम को मुद्दा क्यों बनाया जाता है? ईवीएम ये इनके पास और कुछ नहीं है। आपको लगता है ईवीएम में ये ईवीएम में ही खराबी होगी। ये तो इन्होंने ये जो मणिपुर जितवाया है, जब भी तो ईवीएम थी, जब कहाँ चली गई ईवीएम? जब भी तो थी, ईवीएम नहीं थी भाई। कांग्रेस के जब सांसद रहेगा, क्यों रहेगा? कोई तो बात होगी बंदे में यार। सबकी आंखों पे चढ़ा रखा है चश्मा, साफ सीधी बात कौन है। उतारेगा उसको उतारेगा कांग्रेस, वही उतार सकता है। प्यार के मोहब्बत से उतारा जाएगा। नफरत है मैम, मोदी को इंडिया नाम से नफरत होगी। अभी ऐसा क्यों? ऐसा ये अब अलायंस बना है जो, उस नाम से नफरत होगी। अब बोल रहे हैं वो, उसको तो याद दिलाओ यार, कहाँ घोड़ा इतना हो रहा था बताओ। तो आप बने रहिए CCN News 24 में हमारे साथ। ऐसे ही जय हिंद जय भारत।